सर रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो लास्ट देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था अभी। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है नंबर 9। इसको मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आप लोगों को, पढ़ लो आप लोग एक बार, देखो कुछ अगर आइडिया आ रहा है तो बताओ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देता हूँ। पढ़ना हो गया सबका? हाँ सर। ओके। जो जो पॉइंट मैं बोलूं तो बड़े ही ध्यान से सुनना, हाँ, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो मतलब चांसेस है कि समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज सोचो, ये जो लाइन है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन बता सकते हो? मतलब इससे क्या मतलब है? लार्ज डायमीटर वाला जो पाइप है उसको चला के छोड़ दोगे तो 9 3/8 आवर्स में टैंक फिल हो जाएगा। जो स्मॉल वाला चला के छोड़ दोगे तो फिल हो जाएगा। ये दोनों चला के छोड़ोगे तब फिल होगा। दोनों को। दोनों को चला के छोड़ेंगे तो जाके कहीं पर ये फिल होगा। ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके राइट। तो अब ध्यान से देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो। सोल्यूशन, सबसे पहले हम एक लाइन और भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहला लाइन तो ये था कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दूसरा लाइन है यहाँ पर कि द लार्जर मतलब टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब अकेला फिल करने के लिए 10 घंटा उसको कम चाहिए। तो अगर मैं ऐसा सोचूं, लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप of smaller diameter to fill the tank alone, to fill the tank एक सेकंड रुकना, कुछ कर लो। fill the tank alone is equal to x hours। तो इससे the time taken by the pipe of larger diameter to fill the tank alone, ये कितना हो जाएगा बताओ? x minus 10। x minus 10, परफेक्ट। x minus 10 आवर्स, ठीक है। ये यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके। अब बेटा मैं एक लाइन जो है वो डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं साइड में दूंगा। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन जो है वो मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होता। डिस्कशन हम लोग करेंगे बट मेन सोल्यूशन में आपको वो सब चीज़ लिखना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचो कि ये जो स्टेटमेंट है मेरा कि लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक अलोन इज इक्वल टू x आवर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या मैं ये सोचूं कि फॉर स्मॉलर डायमीटर पाइप, इसके लिए क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि x आवर्स में ये 1 टैंक को फुल कर देता है, तो 1 आवर में ये कितने टैंक को फुल करेगा? 1/x। 1/x टैंक को फुल करेगा, परफेक्ट। सिमिलरली लार्जर डायमीटर वाले पाइप के लिए अगर सोचते हो
तो उसमें क्या बोल रहा है कि x माइनस 10 आवर्स में वो एक टैंक फिल करता है। x माइनस 10 आवर्स में एक टैंक फिल होता है। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1/x-10। 1/x-10, परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक खतरनाक चीज, थोड़ा ध्यान से सुनना और सोचना। ठीक है, कि अगर दोनों मिल के काम करें, दोनों पाइप लार्जर डायमीटर का स्मॉलर डायमीटर का मिल के काम करें, ये लोग दोनों मिल के 9 3/8 यानी कि 75, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से अगर आप इम्प्रॉपर बनाना चाहते हो इसको, तो 9 × 8 72 और +3 75। ठीक है, तो 75/8 आवर्स में क्या आपको लगता है कि पूरा टैंक फिल हो रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर ओके, तो मैं उस चीज को यहाँ लिखना चाहता हूँ कि 9 3/8 इज इक्वल टू 75/8, और इतने आवर्स में बेटा कितना टैंक फिल हो रहा है? एक टैंक फिल हो रहा है, पूरा एक। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 आवर में कितना टैंक फिल हो जाएगा, तो वो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 75/8, दैट इज 1 आवर में कितना फिल होगा? 8/75 ऑफ द टैंक, या 8/75 पार्ट्स ऑफ टैंक। तो ये वाला यहाँ तक का पूरा एनालिसिस समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे 3 अलग अलग एनालिसिस था। एनालिसिस नंबर 1, एनालिसिस नंबर 2 और एनालिसिस नंबर 3। और इन तीनों को सोच के समझ के डायरेक्टली क्या आपको लगता है कि हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि 1/x प्लस 1/x-10 मस्ट बी इक्वल टू 8/75? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। इसको ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए, कि स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप का जो कंट्रीब्यूशन है 1 आवर में, दैट इज 1/x। लार्जर डायमीटर वाला पाइप का जो 1 आवर का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 1/x-10। ठीक है, और दोनों पाइप अगर एक साथ वर्क करें तो उनके जो 1 आवर का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 8/75। तो इन दोनों का इंडिविजुअल 1 आवर का कंट्रीब्यूशन का जो सम है, वो इनके कंबाइंड 1 आवर की कैपेसिटी के इक्वल होना चाहिए। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे सर। सर। हाँ, सर तो 1 आवर क्यों निकालना है? आप बिना 1 आवर निकाले इनको कैसे रिलेट करोगे? कुछ आइडिया थ्रो करो। मतलब बिना 1 आवर का निकाल के आप कैसे इन लोग को रिलेट करोगे, इन तीनों को? अगर कोई आइडिया है तो बताओ। ओके सर। सिंपली x plus x-10 is equal to 75/8 की तरह लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो बताओ? सिंपली x plus x-10 is equal to 75/8। x plus x-10 is equal to 75/8। बेटा सोचो, ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? ठीक है, समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। यस। यस सर। ओके, तो मैं ये पूरा जो ड्रामाबाजी है एनालिसिस वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। फाइनली यहाँ से बस हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन है ये वाला। और जो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, मैंने पहले भी बोला आप लोगों से, इसको बताने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाले पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, क्या ये लाइन सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर। ओके, अब यहाँ से बेटा कुछ नहीं, आप आराम से सिंप्लीफाई करो इसको, एलसीएम ले लो, तो x टाइम्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा x-10, ऊपर आ जाएगा x-10 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 2x-10 होल थिंग इनटू 75, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x² माइनस 8x, हाँ 8x नहीं सॉरी 10x, x² माइनस 10x। अब यहाँ से फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू
8x² माइनस 80x। सारे टर्म्स को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इट विल बी लाइक 8x² माइनस 80x और माइनस 150x मिला के हो जाएगा माइनस 230। ये 230 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 230 ही होगा। 230 ही होगा, ठीक है। 230x और प्लस 750, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, इसके बाद में वही थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना। 2 से सारा शायद कट रहा है, ठीक है, तो रिड्यूस करके फिर जो नया इक्वेशन मिले उसको आप लोग सॉल्व करना। यहाँ पर भी याद रखना कि x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्रिकी पार्ट क्या होता है कि जब आप x का 2 वैल्यू देखोगे ना तो उसमें क्या है कि दोनों पॉजिटिव आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन x का जो वैल्यू है उसके लिए ये स्मॉलर पाइप रिस्पॉन्सिबल है और x माइनस 10 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लार्जर पाइप। तो ऐसा है कि x का अगर कोई ऐसा वैल्यू आता है जिसके लिए x तो पॉजिटिव होता है लेकिन x माइनस 10 अगर नेगेटिव हो जाता है उस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सपोज करो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं बोलूं कि x का मेरे को 2 वैल्यू मिला 8 और 12, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एक्सेप्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा? 12 एक्सेप्ट होगा। 12 एक्सेप्ट होगा और 8 रिजेक्ट हो जाएगा। 8 रिजेक्ट होगा 8 रिजेक्ट होने का कोई रीजन बता सकता है मेरे को आप लोग में से? क्योंकि 8 माइनस 10 माइनस में आएगा लार्जर पाइप का डायमीटर। यस, लार्जर पाइप का डायमीटर नहीं बेटा, लार्जर पाइप का जो टाइम है वो टाइम रिक्वायर्ड नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो देख लेना कि x का 2 वैल्यू आएगा बट एक रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। एनीवेज अब इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वापस से सिमिलर टाइप ही है, पढ़ लो एक बार फिर भी। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। कोई आइडिया बेटा कैसे करेंगे इसको? सर एक को x लेगा, एक को x माइनस 1 और फिर स्पीड इनटू टाइम का डिस्टेंस वैसे निकाल। ओके, एक को क्या लेंगे x और दूसरे को क्या लेंगे x माइनस 1। चलो देखो। नेक्स्ट सर एक को x ले सकते हो और दूसरा को 11 प्लस x। 11 प्लस x, ठीक है। चलो मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ आप लोगों के, ध्यान से देखो। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. Okay. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of two trains. बड़ा ही सिंपल है, बस पिछले बार की तरह ही लैंग्वेज खाली थोड़ा सा चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सोल्यूशन, let the speed of passenger train is equal to x kilometer per hour. फिर the speed of express train is equal to x plus 11 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम टेकन बाय, पहले पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात करते हैं। बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जो जर्नी ऑफ डिस्टेंस है दैट इज 132 किलोमीटर, हो जाएगा 132 अपॉन एक्स। और सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय
x प्लस। आप लोग बताओ मेरे को कि कौन से केस में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर वाले में तो एक्सप्रेस वाले? पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर, और दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है बेटा वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 1 आवर। 1 hour. So according to question, now we can say this should be 132 upon x minus 132 upon x plus 1 is equal to 1. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे ओके, तो 132 यहाँ पर कॉमन, नीचे आप लोग एलसीएम एलसीएम खेल लो, x plus 1। x plus 1 होगा ना, x plus 11 होगा। सर। अच्छा हाँ हाँ, वो 11 ही है बेटा, मैं जल्दबाजी में कर 11। ठीक है, x plus 11। एक सेकंड, यहाँ पे भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 1 जो है वो टाइम डिफरेंस है, स्पीड x plus 11 से ही बढ़ा है, और ऊपर मिल जाएगा हम लोग को x plus 11 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1। x और x कट गया, यहाँ से आप लोग को मिलेगा 132 into 11 is equal to x square plus 11x. This implies x square plus 11x और minus 132 1452 minus 1452 is equal to 0. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे से ओके, इसी को फर्दर सॉल्व कर लेना, एंड अगेन सिंस x इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड, ठीक है, देयरफॉर अगर x का कोई नेगेटिव वैल्यू आता है इस इक्वेशन से तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, खाली पॉजिटिव वाले पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसको देखो, नंबर 11। ये वाला भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से पहले आप लोग पढ़ लो इसको। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, सपोज करो कि हम लोग के पास में दो स्क्वायर है, एक का साइड लेंथ x है और दूसरे का साइड लेंथ y। ठीक है, मैं तो सिंपल चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। पहला तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, फर्स्ट वाले का 4x, एरिया कितना होगा x square, और दूसरे वाले का बेटा पेरीमीटर कितना होगा 4y, 4y, और एरिया कितना होगा y y square। square, y। और क्लियरली हमने यहाँ माना है कि जो y है वो x से क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ये y वाला जो स्क्वायर है वो बड़ा लेंथ का स्क्वायर है, तो y इज ग्रेटर देन x। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 2-4 केस आएगा, मतलब 2 केस आएगा बेसिकली, 4 तो नहीं आएगा। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 468। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे आ सर। गया आ सर। गया सर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर बोला है 24 मीटर। अब इसमें आप लोग मेरे को बताओ कि मैं इक्वेशन क्या बनाऊं, कौन सा करेक्ट होगा? 4y 4x minus minus 4x is equal to 24 meter. 24 ये करेक्ट होगा, ये 4y minus 4x इक्वल टू 24 ये करेक्ट होगा? 4y सर minus सेकंड वाला। 4x. सेकंड वाला सेकेंड वाला, परफेक्ट। तो दूसरा इक्वेशन बच्चों हम लोग के लिए हो जाएगा 4y minus 4x इज इक्वल टू 24। 4 से डिवाइड कर दोगे तो y minus x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y इज इक्वल टू x प्लस 6। ये हो गया हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है कि 2 को 1 में यूज कर लो, तो यूजिंग 2 in 1 implies, ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। दिस एम्प्लाइज
2x² प्लस 12x और 468 को उठा के अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हो 432 36 माइनस हो जाएगा, कितना बोल रहे हो? 432. 32 432, करेक्ट। -432 इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ से भी वही, पहले 2 से डिवाइड कर लेना, फिर फर्दर आराम से इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने पे x जो है वो वापस से एक साइड लेंथ है, ठीक है, और लेंथ होने की वजह से उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर. आ गया सर। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेना बच्चों आप लोग। एग्जाम्पल 17 इसको पढ़ो। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब जो पोल है बेटा वो तो इरेक्ट हो रहा है P पॉइंट पे, ठीक है, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो गेट्स है आपका वो है A और B। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये होगा कि अगर मैं AP को x मानता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो BP पार्ट है वो क्या हो जाएगा, x + 7। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्या नहीं समझ में आया बताओ? तो ये पूरा चीज है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बेटा एकदम प्योर इंग्लिश है, आज ही झंडा फहरा के आए हो और बोल रहे हो कि नहीं समझ में आया। पढ़ो पढ़ो, एक बार और पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। Sir, in such a way, differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates. ये वाला। ठीक है, ऐसा सोचो कि एक स्टेडियम है, ठीक है, हाँ तो वैसे किताब में प्रोवाइडेड ये फिगर है, मैं साइड में कुछ और दिखा देता हूँ। सपोज करो कि सर्कल तो नहीं हो पाया, मान लो कि ये सर्कल, मान लो कि 2 दरवाजा है यहाँ, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, ठीक है। लेकिन स्टेडियम में जो स्टेज बनाया जाएगा वो स्टेज सपोज करो यहाँ बनाया जाएगा, और स्टेज ऐसे बनाया जाएगा, ये जो 2 दरवाजा है इसका, ये A और ये B, ये है स्टेज S। स्टेज पे झंडा फहराया जाएगा, ऐसा सोचो। तो स्टेज वाले पॉइंट पे हम लोग पोल इरेक्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ समझ गया। और जो स्टेज का डिस्टेंस है A पॉइंट से और B पॉइंट से, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस होना चाहिए 7 मीटर। तो अगर मान लो कि A से जो डिस्टेंस है उसको मैं x मानूं तो ऑटोमेटिकली इसको क्या मानना पड़ेगा, x + 7। So दोनों का ही तो 7 मीटर है। दोनों का डिस्टेंस, दोनों गेट्स के बीच में तो 7 मीटर है ना सर, एस से लेकर। नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच रहे हो। दोनों गेट के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो तो 13 मीटर है। नहीं सर, गेट के नहीं, एएस और बीएस दोनों इक्वल है ना सर? AS BS इक्वल क्यों होगा? हाँ मैंने दिया ना सर, ऑन द बाउंड्री 7 मीटर्स। अरे यही तो बात है, अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, ठीक है, तो ये तो हो गया AB के बीच का डिस्टेंस। आगे देखो, इन सच अ वे that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Difference of the distance, समझे? हाँ सर। हाँ सर मतलब पूरा आ गया कि अभी भी आधा आया आधा नहीं आया? समझ गया सर। ठीक है, चलो बाकी लोग क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर. ओके, मतलब ये फालतू बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बड़ा डायग्राम दे दिया, इतना कुछ लिख दिया, और जबकि एक्चुअली करना तो बहुत ही सिंपल काम है, ठीक है। सोल्यूशन वुड बी, एक सिंपल सा लॉजिक हम लोग जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। क्लास 9 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, एंगल इन अ सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री होता है, ये याद है नहीं याद है? हाँ याद सर। है हाँ सर। सर. याद है. ओके, तो वो अगर 90 डिग्री होगा तो ABP ट्राइंगल जो है वो आप लोग को लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा? हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर. तो डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x² + x + 7 का होल स्क्वायर।
रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो राइट हैंड साइड में सब चीज़ को ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर रह जाएगा 14x और 169 सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो 49 माइनस 169 कितना हो जाएगा? 120 है, माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। अगेन यहाँ पर भी एक बात बेटा कि x का जो वैल्यू है, क्या हम नेगेटिव एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो क्या है? डिस्टेंस। ठीक है शिवेश, क्लियर है पूरा? यस सर। ओके, और बाकी लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनर्जी के साथ में। आया ये पूरा हाँ सोल्यूशन समझ में सर, नहीं? क्लियर है। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है, अब आगे चलते हैं। लो पढ़ो इसको। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? ग्रूव मतलब क्या हो गया? बगान। स्टूडेंट्स, ग्रूव वर्ड का क्या मतलब? बगान, बगीचा। हाँ सर। ओके, whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. बहुत ही फालतू बेकार क्वेश्चन। सोल्यूशन, आप लोग बोलो x किसको मानते हैं, लेंथ को कि ब्रेथ को? ब्रेथ। ब्रेथ। ब्रेथ को। कितने इंटेलिजेंट है आप लोग, वेरी गुड। लेट द breadth is equal to x, therefore the length is equal to 2x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया हुआ हम लोग को? 800 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800। 800 meters. सो वही 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब यहाँ से x इक्वल टू नियम से आना तो चाहिए 20 और Plus -20, लेकिन ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता। अल्टीमेटली लेंथ ब्रेथ जो है वो आया 20 और यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 40। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। यस सर। ये वाला भी कंप्लीट। नेक्स्ट ये वाला देखो, पढ़ो इसको। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. Okay, 4 years ago the product of their ages was 48। फालतू, एकदम फालतू। मैं करूं कि आप लोग बताओगे? सर एक का x को एक का 20 माइनस x पे प्रोडक्ट कर -4 करके प्रोडक्ट करते हैं। हाँ सर, which is equal to 48. ओके, मैं लिखता हूँ, देखो ये समझ में आता है कि नहीं। लेट x कॉमा 20 माइनस x बी देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 4 सम ऑफ 20 years 4 years होगा। हाँ ठीक है, ठीक ही कर रहा हूँ। 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया आ सर। गया सर। तो x माइनस 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सारी चीज़ों को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 48 प्लस 48 हो जाएगा मेरे हिसाब से 96। दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो बस इसको सॉल्व कर लेना। वापस से x जो है वो एज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर x का कोई नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिजेक्ट, तो बाकी सारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा एक्सेप्ट। तो यहाँ तक क्लियर है? 16 4 से 64 होगा ना? फिर से मैंने गलती कर दिया, आज का दिन ठीक नहीं है मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। 64
और कुछ गलती तो नहीं किया नहीं लग रहा है? ठीक है, 64 उधर जाके जोड़ दो, बोलो कितना आएगा? 112. 112. बहुत बढ़िया, 112। चलो अब इसको सॉल्व करना है, और जो पॉइंट मैं कह रहा था कि x जो है वो एज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं सर. ओके ऑलराइट, तो यहाँ से आगे फर्दर कर लोगे आप लोग? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर. ओके, अब शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, चलो पढ़ो इसको, इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Okay. देखो, इनिशियली सिंस ये रेक्टेंगुलर पार्क है, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि लेंथ इसका x है और ब्रेथ इसका y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चार बात बोला हुआ है यहाँ पे। पहला बात बोला हुआ है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। तो पेरीमीटर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। और दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो होगा 40 माइनस x। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? Yes sir. ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में और ये बोल रहा है, मैं साइड में लिखता हूँ कि एरिया इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाइज x into y is equal to 400. This implies x times of 40 minus x is equal to 400. कहाँ से आया? From equation number 1. Yeah. This implies 40x minus x square equal to 400. यहाँ से बेटा x square minus 40x plus 400 is equal to 0. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर. और ये तो कुछ ज़्यादा ही ईजी है। थोड़ा अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है मेरे हिसाब से। हाँ सर. तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो यहाँ से फिर हम देयरफॉर y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा निकाल सकते हैं, वो भी 20 हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर. क्लियर है. ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी हो गया बेटा। इसके साथ में देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली ओवर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कुछ नहीं बचा।